आज के दौर में जब कोई एक ग्राम में ग्राम प्रधान भी बन जाता है तो उसके कोठियां खड़ी हो जाती है। गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर 17 फरवरी 1986 को जब उनका निधन हुआ और माननीय मुलायम सिंह यादव जी और तमाम समाजवादी जो उनके साथी थे वो उनको मिलने गए तो उनकी झोपड़ी इतना दरवाजा था कि झुक के उसमें जाया करते थे। उनके कनस्तर में 1 किलो आटा था केवल उस घर में उनके निधन के वक्त, जबकि वो कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, उपनेता रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जो सच्चा समाजवादी नेता था तो वो केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थी। मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई नेता आज का दौर में नहीं है, न ही कोई मिसाल दे सकता है। हम सब लोग जो है सब आस्था रखते हैं, वो हमारे भी आराध्य देव हैं रामचंद्र जी। हमें खुशी है ये देश भगवा हो, इस देश में राम राज्य स्थापित हो। हम ये चाहते हैं कि इस देश में न्याय हो, लेकिन न्याय की बात तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर इस देश में धार्मिक पाखंड खड़ा करके इस देश को फर्जी भगवा बनाकर अपनी वोट हासिल करना चाहते हैं। हम स्वागत भी करते हैं, रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना है और कभी न कभी यदि हम वहाँ का यात्रा करने का हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर वहाँ पर जाएंगे, दर्शन भी करेंगे। बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति वहाँ ये प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? एक झुठलर व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? अब इन्होंने जिस तरह दीपावली मनाने का काम किया, नौटंकीबाजी करने का काम किया, तो कलयुग की सीधी निशानियां हैं। चंद्रयान और तमाम जितने भी मामले हुए हैं ये वही नौटंकी थी जिस तरह अयोध्या में अभी नौटंकी हुई है। न्यायमूर्ति मनुवाद का ग्रंथ पढ़कर न्याय देने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन के लोगों को, नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। जननायक रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार ने भारत रत्न देने का कार्य किया है। सहारनपुर में उनके अनुयायी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव व राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलजार शर्मा जी हमारे साथ है, जीडी न्यूज के साथ है। बातचीत करेंगे, जानेंगे कर्पूरी ठाकुर जी जननायक रहे हैं, उनके बारे में बातचीत होगी और भी तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। गुलजार शर्मा जी आपका जीडी न्यूज में बहुत 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 धन्यवाद और आपका भी मैं स्वागत करता हूं जीडी न्यूज का भी। आपने हमेशा जो है कर्पूरी ठाकुर जी को अपना नायक माना है, हालांकि वो जननायक रहे हैं। बिहार सरकार में काफ़ी बड़ा उनका ओहदा रहा है और पूरे देश भर के वो एक नायक रहे हैं। अभी हाल में भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने का कार्य किया है। कैसे देखते हैं आप इस सब को? देखिए, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हैं वो संपूर्ण अति पिछड़े मोस्ट बैकवर्ड जातियों के मसीहा हैं और ख़ास तौर से सलमानी सेन सविता समाज के तो आराध्य हैं और हम उनमें इसी तरह आस्था रखते हैं जिस तरह बाबा साहब में सब लोग रखते हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा जो संघर्ष किया है तमाम उन जातियों के लिए संघर्ष किया है जो अपने हक अधिकार से हजारों वर्षों से वंचित जातियां थी। वो गुदड़ी के लाल उनको कहा जाता है। गुदड़ी का लाल उसको कहा जाता है जो बहुत ही निचले तबके से आने वाला व्यक्ति होता है और वाकई में वो सही में गुदड़ी के लाल साबित हुए हैं। आस्था रखते हैं, उनके आप अनुयायी रहे हैं, काफ़ी कुछ आपने पढ़ा भी है और लिखा भी है। थोड़ा जीडी न्यूज के माध्यम से देश को बताने का कार्य करें, उनके संदर्भ में कुछ बातचीत बताएं। देखिए, आदरणीय हमारे स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी 24 जनवरी 1924 को बिहार में पैदा हुए और 1936 से वो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। 1942 में महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी अपना योगदान दिया। उसके बाद वह नेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी से जुड़े और उन्होंने संघर्ष किया, उन जातियों के लिए संघर्ष किया जो बहुत दबी कुचली जातियां थी, जिनको हे दृष्टि से देखा जाता था, उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया और तमाम जिंदगी वो संघर्ष करते रहे। और देखिए, आज के दौर में जब कोई एक ग्राम में ग्राम प्रधान भी बन जाता है तो उसके कोठियां खड़ी हो जाती हैं। गुदड़ी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जब 17 फरवरी 1986 को जब उनका निधन हुआ और माननीय मुलायम सिंह यादव जी और तमाम समाजवादी जो उनके साथी थे वो उनको मिलने गए तो उनकी झोपड़ी इतना दरवाजा था कि झुक के उसमें जाया करते थे। उसमें झुक के वो गए और जब उनके हालत देखी, उनके कनस्तर में 1 किलो आटा था
केवल उस घर में उनके निधन के वक्त, जबकि वो कई बार सांसद रहे, विधायक रहे, उपनेता रहे, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद इसलिए उनको गुदड़ी का लाल कहा जाता है। इस देश में जो सच्चा समाजवादी नेता था तो वो केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थी। मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई नेता आज का दौर में नहीं है, ना ही कोई मिसाल दे सकता है। तमाम उम्र जो है, वाकई में भारत रत्न थे। तमाम उम्र जो है मकान कच्चे रहे, लेकिन वो व्यक्ति बड़े पक्के रहे। बात को चलो राम मंदिर की ओर लेके चलते, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तमाम भारत में जो है भगवा माहौल बनने का कार्य हुआ। क्या इसका लाभ भाजपा को आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सकता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर का फैसला कर दिया था और इस देश की तमाम लोगों की आस्था भी यही थी कि इस विवाद को खत्म होने के बाद राम मंदिर की स्थापना हो और भव्य दृष्टि से हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके जितने सर्व नेता हैं और आज के जो प्रधानमंत्री है, वो इसको आराध्य में नहीं देखते। वो हमेशा हर जगह राजनीति देखते हैं कि किस तरह से वोट हासिल किया जाए, किस तरह से जनता को गुमराह किया जाए। क्योंकि उनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई रोजगार का एजेंडा नहीं है। जनता में भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब होने जा रही थी। 2024 का चुनाव 2 महीने के बाद होने जा रहा था, तो इन्होंने जो उसका प्रोपेगेंडा रचा है, हालांकि वो कहते हैं कि भगवान, मैं भी, हम सब लोग जो है सब आस्था रखते हैं, वो हमारे भी आराध्य देव हैं रामचंद्र जी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हमेशा एक जाति विशेष की तरफ इंगित करते हुए इस देश को भगवामय बनाने की कोशिश करते हैं। वो भगवामय नहीं बना रहे। हमें खुशी है ये देश भगवामय हो, इस देश में राम राज्य स्थापित हो। हम ये चाहते हैं कि इस देश में न्याय हो, लेकिन न्याय की बात तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाकर इस देश में धार्मिक पाखंड खड़ा करके इस देश को फर्जी भगवा बना के अपनी वोट हासिल करना चाहते हैं। हर जगह राजनीति उन्हें दिखाई देती है। मैं ये समझता हूँ, जो हम स्वागत भी करते हैं, रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बना है और कभी न कभी यदि हम वहाँ का यात्रा करने का हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर वहाँ पर जाएंगे, दर्शन भी करेंगे। लेकिन ये जिस तरह का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है, जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है, अब जनता इस बात को समझ रही है और इनको उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है जनता। स्पष्ट रूप से बताने का कार्य करेगी। ये प्राण प्रतिष्ठा को भाजपा क्या है चुनावी रंग में रंग कर भुनाने का कार्य कर रही है तो कैसे कर रही है? बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखना, जितने भी धर्माचार्य थे उन सब ने ये बात कही थी कि क्या बिना पत्नी के प्राण प्रतिष्ठा करने वाला व्यक्ति वहां ये प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? एक झूठलर व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है? लेकिन खुद धर्म ग्रंथों में यह आया है कि जब जो त्योहार होता है उस त्योहार से अलग हटकर त्योहार मनने शुरू हो जाएंगे, अलग अपने व्यक्तिगत कोई राजा वो त्योहार को मनाना शुरू कर देगा तो कलयुग का अंत आ जाएगा। अब इन्होंने जिस तरह दीपावली मनाने का काम किया, नौटंकीबाजी करने का काम किया, तो कलयुग की सीधी निशानियां हैं। और इसे जो राजनीतिकरण ये कर रहे हैं, जनता सब समझ रही है, जनता इनको जवाब देने जा रही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं झुठलर कहकर। क्या आपको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री झुठलर हैं? सम्मानित पत्रकार महोदय जी, आप मुझे एक सच्चाई की उनकी बात बताएं। 2014 से लेकर आज 2024 चल रहा है, कोई सच बात बताए। क्या 2 करोड़ नौकरी उन्होंने देने का वादा किया था, कौन सा पूरा किया है? और ब्लैक मनी लाने का बात की थी, कौन सी ब्लैक मनी वो लाए हैं? इस देश में एकता और सामाजिकता और सबका विकास, सबका साथ, सबका सहयोग की वो बात करते थे। लेकिन मैं समझता हूँ एक धर्म विशेष को वो हे दृष्टि से देखते हैं और एक धर्म विशेष को विद्वेष, उनके अंदर उन्माद पैदा करते हैं, उनको नफरत सिखाने का काम करते हैं। क्या वो झुठलन नहीं है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो पूरा देश कहता है भाई। देश को जो है विकास के साथ साथ जो है मोदी जी ने ये चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर ले जाने का कार्य किया है। अभी हाल ही में जो है एक बात और भी चल रही है कि जो है आदित्य यान के माध्यम से जो है सूर्य पे भी जाने की भारत की जो है पूरी तैयारी है। आप जो है देश के प्रधानमंत्री को कमांतर आंक रहे हैं, कह रहे हैं कि विकास का उनका कोई पास एजेंडा ही नहीं है। वो एजेंडे की आप बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है जिसका मैं जवाब देना चाहूंगा आपको। चंद्रयान और तमाम जितने भी मामले हुए हैं, ये वही नौटंकी थी जिस तरह अयोध्या में अभी नौटंकी हुई है। चंद्रयान जो मिशन हुआ था उसको
राष्ट्रभक्ति से जोड़ा गया। देखिए हम राष्ट्रभक्त लोग हैं और चंद्रयान पे ये जाकर चंद्रयान ये करेगा वो करेगा। आज मुझे बताइए चंद्रयान आज आपको पता है क्या रिपोर्ट है, क्या वो कौन से चित्र दे रहा है, कौन सी वहां से हमें खोज मिल गई। मैं समझता हूँ ये मुद्दा ही खत्म हो गया, कोई जानता भी नहीं है। ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए इस देश उन्होंने सोचा था कि नाटक करें और राष्ट्रभक्ति में देश को ओतप्रोत करते हुए वोट हासिल करें। जब वो मुद्दा खत्म हुआ तो उसके बाद भारत में क्रिकेट का उन्माद पैदा करा इन लोगों ने। राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति क्रिकेट जब चल रहा था वर्ल्ड कप यहाँ से, उस वक्त टनल में यहाँ उत्तराखंड में कई मजदूर फंस गए थे, लेकिन यहाँ के किसी भी चैनल ने उसे उस वक्त दिखाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार ने राष्ट्रभक्ति क्रिकेट की ओर दौड़ा रखी थी। जब वो वर्ल्ड कप हार गए तब उन्होंने कहा अब ये राष्ट्रपति तो फिस हो गई, इसमें पंचर हो गया, अब नई राजनीति कहाँ से शुरू करें। फिर टनल वाली राजनीति शुरू करी, हम निकालने जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, पूरा चैनल पे दिखाया जा रहा। जब वो फंसे थे तब कहाँ चैनल वाले गए थे, ये गोदी मीडिया के लोग तब कहाँ थे, लेकिन उस टाइम उन्होंने पूरा उसको भी राष्ट्रभक्ति के रूप में दिखाया। वो मुद्दा खत्म। भाजपा के साथ साथ आप मीडिया पे भी बड़े आरोप लगा रहे हैं। मीडिया स्पष्ट न्याय की बात कहाँ कर रही है, उसको गरीब मजदूर की बात करनी चाहिए। आपको जेडी न्यूज के माध्यम से पूरे देश में ले जाने का कार्य मीडिया कर रही है। नहीं, हाँ मैं सभी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल स्तर की मीडिया है, जो जिसको आज वर्ल्ड में भी लोग देखते हैं, वो लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। आप ये बताइए वो आम व्यक्ति की बात पीड़ा को क्यों नहीं उठाता। वो टनल की बात कर रहा था, लेकिन आज टनल की उन मजदूरों को क्या मिला जिन्होंने संघर्ष किया, क्या उसको बाद में भी कोई दिखाया उन्होंने। आप जो भक्ति में राष्ट्रभक्ति वो दिखाते हैं, किसानों की कभी उन्होंने बात की, कभी मजदूर की बात की, कभी इस देश में जो हाहाकार मची है, महंगाई बढ़ी है, कभी मुद्दे की बात करती, कभी बहस करते हैं, नहीं करते हैं। केवल राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा बताइए किस चैनल पर क्या आ रहा है आजकल, सब खोल के देख सकते हैं। चलिएगा आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, तमाम आपने बात की, आरोप प्रत्यारोप के आप बात कर रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा निकाले जा रही है आपकी पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा। क्या आपको लगता है कि संविधान को किसी प्रकार का कोई खतरा वर्तमान में महसूस हो रहा है, या कोई खतरा है संविधान को? सम्मानित पत्रकार महोदय, मुझे तो आश्चर्य है कि आप मीडिया से जुड़े हुए हैं और आपको अभी तक ये नजर नहीं आ कि संविधान खतरे में। संविधान 26 जनवरी मनाई हमने 2 दिन पहले, कल हमने 26 जनवरी तो एक मजाक बना के रख दी इन लोगों ने। भाई संविधान खतरे में है, संविधान की के तरीके कैसे खतरे में क्या मानते हैं, किस तरह का खतरे में? ये आज न्यायमूर्ति मनुवाद का ग्रंथ पढ़कर न्याय देने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। आप इस देश की भारत सरकार उसमें संशोधन करना चाहती है, जो दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और आधी आबादी को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, उनको बिल्कुल संविधान से हटाने की। बिल तो पास हो गया आधी आबादी को देने का। अरे वो झूठ है, कहाँ है वो, जब आएगा। जो भाजपा कर रहे सब झूठ है। नहीं, मैं ये नहीं कहता वो लाएं, अपनी नीयत साफ तो नहीं रखते, उसे करेक्ट उसमें क्यों कचरे के डब्बे में क्यों फेंक दिया जाता है। जब आधी आबादी की बात कर रहे हैं वो, तो अभी चुनाव है, देखते हैं कितने मिनिस्टर बनाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के द्वारा इस प्रकार से जैसे संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, क्या संविधान सुरक्षित हो पाएगा? देखिए, जिनका तो क्या बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी लोहियावादी पार्टी है। लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर ने इस देश में समाजवाद और आधी आबादी की और पिछड़ों की बात की है, दलितों की बात की है। पीडीए का मतलब यह है पिछड़ा, दलित, और ए का मतलब चाहे उसे आप आधी आबादी में लगा दो, अपर कास्ट में लगा दे, अल्पसंख्यक में लगा दे। कुछ लोग पीडीए को खाली मुसलमानों से जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन पीडीए का मतलब ये पीडीए का पिछड़ा, दलित, अपर कास्ट, पिछड़ा, दलित, आधी आबादी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। और ये आज तीनों ही जो अपर कास्ट के ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, वो जो गरीबी में जी रहे हैं, उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए जब देश में संविधान खतरे में, जो संविधान से ही सबको अधिकार मिले हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए यात्रा निकाली है। और पीडीए यात्रा जन जन तक पहुंचाने का काम हो रहा है, जनता को जागरूक किया जा रहा है, और जनता चारों तरफ जन सैलाब उमड़ रहा है, और जनता को हम बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी का मतलब होता है संघर्षवादी, और संघर्षवादी लोग आज गली गली और गाँव गाँव, शहर शहर घूम रहे हैं, और इनके संविधान की जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसको बताने का काम कर रहे हैं। और इस देश में उन लोगों को हम तैयार कर रहे हैं जो संविधान को बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि इस देश में अब क्रांति की जरूरत है।
चलिए एक व्यक्तिगत सवाल आपसे करते हैं। आप जो अति पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, बड़े दबा के आवाज़ उठाते हैं और अति पिछड़ों के आप नेता भी माने जाते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के माध्यम से उठाते हैं और आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है किसी मोर्चे के। क्या आपको नहीं लगता कि ये वो मोर्चा समाजवादी पार्टी का अपना एक मोर्चा है? कोई और पार्टी अति पिछड़ों की आवाज़ या वहाँ पे अति पिछड़े सुरक्षित क्यों नहीं माने जाते, क्यों नहीं आप मानते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है। आप तो जुड़े हुए हैं ना। नहीं, मेरा व्यक्तिगत अलग मामला है। राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा तमाम उन जातियों की बात करता है जो अपने हक अधिकार से वंचित जातियां हैं, जिन्होंने जो कर्पूरी ठाकुर जी ने सपना देखा था उस सपने को पूरा करने का काम करती है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पिछड़ों की, अति पिछड़ों की बात करती है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने हमेशा अति पिछड़ों की न्याय देने की बात की है। तो जो देगा हिस्सेदारी उसकी करेंगे ताबेदारी, जो नहीं देगा हिस्सेदारी उसे करेंगे हटाने की तैयारी। राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा का यही नारा है। और जननायक जी ने भी ये कहा था कि हम लोग जो अगड़ा लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं और समाजवादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हमेशा समाजवादी पार्टी ही जननायक के सपनों को पूरा कर रही है। और मैं समझता हूं कि इस देश में केवल समाजवादी लोग ही अति पिछड़ों की बात करते हैं। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को संपूर्ण समर्थन करता हूं कि उनका जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, जो उनका एजेंडा है, वो तमाम अति पिछड़ी जातियों के हित में है। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक में है। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ में जो है जीत हासिल कर पाएगी या आगामी सरकार केंद्र में दे पाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है वो भारतीय जनता पार्टी की इस देश में फैलाई जा रही नफरत और जनता को गुमराह करना, जनता को बरगलाना, जनता को में के दो धर्मों के बीच में विवाद उत्पन्न करना, इंडिया गठबंधन इसी उद्देश्य से इकट्ठा किया गया है और इंडिया गठबंधन को समर्थन पूर्ण रूप से मिल रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया गठबंधन के लोगों को, नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया और हम उसका स्वागत करते हैं, हृदय से स्वागत करते हैं, तमाम अति पिछड़ी जातियां स्वागत करती हैं। लेकिन उनकी नीति और उनकी नीयत में खोट मुझे नजर आता है। अब नीतीश कुमार जी पे वो डोरा डाल रहे हैं। अरे, आप भारत रत्न दिए हैं लेकिन सामाजिक न्याय की आप बात नहीं करते। आपने जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जो पिछड़ों में कैटेगरी बनाई थी, कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के तहत, आप फार्मूला इस देश में लागू करिए, किसने रोका है? आप भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सामाजिक न्याय की नहीं बात कर सकते तो उन्होंने भारत रत्न सिर्फ इसलिए दिया कि नीतीश कुमार की वहाँ पिछड़ों की जो जनगणना हुई है और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने जो किए, उनको दोनों को तोड़ दिया जाए और नीतीश कुमार की सरकार को गिरा दिया जाए। और यहाँ से लालू प्रसाद जी जो जननायक हैं, दूसरे कर्पूरी ठाकुर जी के साथ चले हैं, उनको ध्वस्त कर दिया जाए। सिर्फ इस नीति के तहत उन्होंने भारत रत्न दिया है, लेकिन जैसे भी दिया है हम उनका स्वागत करते हैं। इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, बड़ा मजबूत गठबंधन आप बता रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन रूपी गाड़ी में से कुछ सवार उतर के जा भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी उसी बात पे तो बता रहा था। जब उन्होंने देखा कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है तो भारत रत्न क्यों दिया गया? आप जानते हैं इसके पीछे भी फिलोसफी, इसके पीछे भी उनका एक उद्देश्य है कि किसी तरह गठबंधन को तोड़ा जाए और उनके नेताओं को बरगलाया जाए, झूठ फैलाया जाए। अभी आप उड़ती उड़ती बिहार की खबरें भी देख रहे होंगे। यही उनका उद्देश्य था कि वहाँ किसी तरह हम सरकार बनाए। जो लोग जा रहे हैं वो कुछ उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन समय आने पर सब सही हो जाएगा। अभी आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट करके कहा है कि 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी है और बड़ी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जा रहा है। मतलब राजनीति के पीछे भी भाजपा की राजनीति, आप ये कहना चाह रहे हैं? चलिएगा, अगली बात करते हैं। प्रदेश में बाबा योगी की सरकार है, कैसे देखते हैं बाबा योगी की सरकार को आप? भ्रष्टाचार की जननी और भय जनता में है। मैं समझता हूं इस सरकार में जितना जुल्म और जाति हर वर्ग पर हो रहा है, किसी सरकार में इतना नहीं हो। मैं ये समझता हूं किसान दुखी है, जगह जगह चोरियां हो रही है। दिन दहाड़े आप सहारनपुर में देख के सुबह 7 बजे लूट हो रही है। आज भी एक लूट, एक व्यापारी को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को 1.5 लाख रुपए की आज लूट कर दी गई। तमाम बेटियां सुरक्षित नहीं है। केवल एक जाति की विशेष की यहाँ सरकार है और उसी जाति विशेष के अधिकारी ही यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी जो
व्यवस्था है वो संविधान के विपरीत है और ये सरकार संविधान के विपरीत चल रही है। गुलजार जी, आप जो है बड़े भयंकर आरोप लगा रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात की है, एक केस भ्रष्टाचार का बताया, बेटियों की बात आपने की है, सुरक्षित नहीं है। एक बेटी की बात आप प्रदेश में बताए। मैं किसी सरकार का, किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि अगर गलत है तो उसे गलत कहना भी सही नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार आप स्वास्थ्य विभाग के आप जहाँ जहाँ हॉस्पिटलों की बात करेंगे वहाँ दवाई घोटाला हो रहा है, पीडब्ल्यूडी में घोटाला हो रहा है, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे घोटाला हो रहा है, गोरखपुर में घोटाला हुआ है और राशन घोटाला हुआ है। आप जगह जगह लेखपाल पटवारी तक रिश्वत लेते हुए, दरोगा रिश्वत लेते हुए सरेआम पकड़े जा रहे हैं। लूट मची है। कोई विभाग, कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार तंत्र के घोटालों को आप जो सरकार का घोटाला मानते हैं? जो आम जनता किससे जुड़ी है? आम जनता का कहाँ अपनी, आप पुलिस प्रशासन में जाता है आम व्यक्ति तो वहां उसके साथ लूट होने का काम होता है। कलेक्ट्रेट हो जाता है, उसके यहाँ लेखपाल पटवारी और तहसीलदार उसको लूटने का काम करते हैं। और यदि ऊपर के स्तर पर देखें, क्योंकि अधिकारी इनके बैठे हैं, जिस दिन ये सरकार हटेगी मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जेल जाएंगे। इतना बड़ा घोटाला इस प्रदेश में हो चुका है। चलिएगा, बेबाकी से आपने बातचीत की है, तमाम आरोप प्रत्यारोप आपने लगाए। आपका जीडी न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।